मैं अभी आया हूँ वापस जाके मुंबई में जाके बैठे हैं अभी कुछ भोसड़ी वाले भारतीय जनता पार्टी के, उनको लूँगा जाके तबीयत से। थोड़ा सा मुझे आहत हुआ कि उन्होंने चूड़ियाँ फेंक के मारी थी। मैं अगर मुझे बताए होते कि मैं चूड़ी फेंकने जा रहा हूँ तो उनको 10 किलो गोबर दे देता था मैं कि मिश्रा जी ले जाइए, तोप दीजिएगा उसको। चप्पलों से और गोबरों से इनका स्वागत किया जाएगा। और बेटी की इंसाफ तो डंकी की चोट पे लेके रहेंगे। इनके बाप में इतना औकात नहीं कि रोक ले हमें। प्रशासन तुम्हारा, पुलिस तुम्हारा, मोदी जी तुम्हारे बैठे, अमित शाह तुम्हारा मोटा भाई गृह मंत्री, वो नहीं उखाड़ पा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है क्या? इतनी तुम्हारी औकात नहीं है? कितना बड़ा षड्यंत्र मोदी जी भाजपा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो रहा है और तुम साले चूते उसको ढूंढ नहीं पा रहे। ये दलाली का एक दौर चल रहा है कि भाई तू बड़ा दलाल कि मैं बड़ा दलाल। उसके लिए हमें अपने आप को साबित करना है। साबित कैसे करोगे? आप अच्छे काम से तो कर नहीं सकते। किसी को कॉलर ही पकड़ेगा, किसी को धक्का ही दोगे, उनका बलात्कार हो जाएगा अगर हकीकत देश के सामने आ गई। और अगर सामने वाला ब्राह्मण है, मैं जिस समुदाय से आता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि उसका तुरंत इनकाउंटर किया जाए और 4 गोली ना यहाँ छाती पे उसकी मारी जाए, उस भोसड़ी वाले के जो बेटियों की इज्जत पे हाथ डालता है। नमस्कार, मैं देव। आप इस समय देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। जिस तरीके से बिहार चुनाव को लेकर चारों तरफ बिगुल फूक चुका है, ऐसे में कोई एक्टिविस्ट बिहार में कदम रखते ही जाहिर सी बात है सबकी जो है निगाहें इस समय विनय दुबे पर, जो लगातार इस समय मौजूद है हमारे साथ बिहार की धरती पर। अब ये कहां पर आए और किस लिए पर्पस जो बताया जा रहा है, लोगों का कहना है कि जो लोग बाहर के गरीब गुरुआ मजदूर, जो लोग पलायन कर चुके थे लॉकडाउन के बीच, जिस तरीके से लोगों का सेवा और सेवादारी को लेकर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था, वो उनके समर्थन में विनय भाई आए थे। सर, क्या लग रहा है बिहार में इस समय आपका होना कहीं कुछ प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि अब क्या होने वाला है? जो मैं वहाँ करता था वहाँ यहाँ भी करने आया हूँ। लोगों को एक जगाना एक मकसद रहा है। तो और रही बात, ये जो मेरी यात्रा है ये पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल रही है। ये मेरे कुछ CA NRC के मित्र थे जिनको कुछ लीगल दिक्कतें थी, उनको परेशानियां हैं, उनके लिए मैं आया हूँ। ये कोई पॉलिटिकल यात्रा नहीं है मेरी। आज 4-5 घंटे बाद उनकी मुलाकात होगी, सारे दस्तावेज होंगे, उसके बाद मैं मुंबई वापस। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये था कि आप भाग के आए हैं दिल्ली से, तो एक हमारे खास भाई हैं, तो आपको मिलना तो ज़रूरी था, इसके लिए उड़ के चले आए हम पटना। लोग कह रहे हैं कि आप बिहार में हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल एजेंडे को मकसद के रूप में देखा जा रहा है कि किस पार्टी को आप समर्थन देंगे या कौन वो कैंडिडेट होगा जिसको आप समर्थन देंगे। सर देखिए, ये मैं कोई चीज़ छुपे आम नहीं करता, मतलब छुप के नहीं करता हूँ, डंके की चोट पे करता हूँ। अगर मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा होगा तो अगले हफ्ते 10 दिन में आपको दिख जाएगा। मेरा अगर एजेंडा होगा तो दिखेगा। मैं अभी आया हूँ वापस जाके मुंबई में जाके बैठे हैं अभी कुछ भोसड़ी वाले भारतीय जनता पार्टी के, उनको लूँगा जाके तबीयत से। तो मेरा एजेंडा मेरा फिक्स है कि मुझे करना क्या है, मुझे इनको खोज के लेना है। तो और बिहार में ऑलरेडी यहाँ की युवा इतना सक्षम है, इतना जागरूक है, सबके हाथ में स्मार्टफोन है, तो हमारी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। लोग जानते हैं सारी चीज़ें। लोग कह रहे हैं कि विनय भाई पढ़े लिखे लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, तमाम अपनी लीगल टीम है उनकी, डॉक्टर कफील खान को बढ़ाने में निकालने में एक अहम भूमिका है, लेकिन आप जो मोदी के खिलाफ इतना अपशब्द का प्रयोग करते हैं, इतना गुस्सा क्यों मोदी के खिलाफ आपके जहन में? सर, आप मैं क्षमा चाहूँगा कि आप ज़रा नीचे उतरिए, किसी आदमी को बताइए, बोले मोदी जी बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके शब्द सुनिएगा आप। मैं अकेला इंसान नहीं हूँ। देश की 130 करोड़ की आबादी में से गारंटी के साथ कह रहा हूँ 125 करोड़ की आबादी तो मोदी जी को बहुत प्यार करती है, मतलब अपशब्दों से प्यार करती है। तो ये उन्होंने कमाया है 18 घंटे जाग के, दिन रात मेहनत करके, लोगों को बेवकूफ़ बना के, कैमरा के सामने अपने आप आके, जिस तरह से उन्होंने जनता को ठगा है, जिस तरह से उन्होंने बेवकूफ़, मेरी भाषा में कहूँ तो चूतिया बनाया है ना, उसी का फल है कि आज मोदी जी को इतने अच्छे अच्छे शब्दों में उनको नवाजा जाता है। और उनके जो चेले चपाटे हैं, जो उनके अंड भक्त हैं, उनके लिए तो हम जैसे लोग बैठे हैं। तो जब बिहार चुनाव को आप देख रहे हैं, यहाँ तमाम देश में जो है तरह जैसे कांड को लेकर सवाल उठ रहे हैं, बिहार में भी उठ रहा है, लेकिन एक बात बताइए कि स्मृति ईरानी के ऊपर चूड़ी फेंकना, आपकी टीम, वो तमाम जो एक्टिविस्टों का जो एक ग्रुप है, उन्होंने स्मृति ईरानी के ऊपर चूड़ी फेंका। क्या चूड़ी फेंकने से हाथरस की जो पीड़िता है, न्याय मिल जाएगा क्या? सर, मैं तो पहली चीज़ देश से क्षमा चाहता हूँ कि हमने चूड़ियाँ फेंकी, गोबर फेंकना चाहिए था, गलती हुई हमसे, अगली बार नहीं होगी। दूसरा चीज़ ये कहना चाह रहा है कि जो औरत छोटी छोटी चीज़ों पे प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ भेज देती थी, छाती पीट के रस्तों पे आंदोलन करती थी, उनकी जबकि खुद की बेटी है, उस महिला को इतनी सी शर्म नहीं है, इतनी बेशरम औरत है कि एक बेटी का बलात्कार हो जाता है, उसकी हत्या हो जाती है, उसके बाद 14-15 दिन तक रस्तों पे आंदोलन होते हैं, ये सोई हुई हैं।
मैं तो शर्मा, मेरे बड़े भाई बनारस वाले मिश्रा जी को मैं थोड़ा सा मुझे आहत हुआ कि उन्होंने चूड़ियाँ फेंक के मारी थी। मैं अगर मुझे बताए होते कि मैं चूड़ी फेंकने जा रहा हूँ तो उनको 10 किलो गोबर दे देता था मैं, कि मिश्रा जी ले जाइए, तोप दीजिएगा उसको, बेशरम औरत को। क्योंकि जिसके अंदर इंसानियत नहीं है, एक बेटी की माँ होते हुए भी अगर उसके अंदर मातृत्व नहीं है, तो एक बोलते हैं ना कि एक बेकार सी एक वस्तु है, इस देश के ऊपर बोझ है। तो और रही बात इंसाफ दिलाने न दिलाने की, उसके लिए संविधान है। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने वो प्रावधान बना के गए हैं कि इनका बाप भी उस बेचारी को इंसाफ दिलाएगा। इनकी ये कितना भी कोशिश कर लें, घर न जाने दें, मीडिया पे हमला कराएं, जो लोग उसके लिए आवाज़ उठाएं उनको जेलों में उठा के डाल दें। मैं आपके वीडियो के माध्यम से ये दावे के साथ कह सकता हूँ, इनकी जितना पिछवाड़ा इनको रगड़ना रगड़ लें, लेकिन इन्होंने जो हरकतें की हैं ना, जनता देख रही है। और चप्पलों से और गोबरों से इनका स्वागत किया जाएगा। और बेटी की इंसाफ तो डंकी की चोट पे लेके रहेंगे। इनके बाप में इतना औकात नहीं कि रोक लें हमें ये। सर, वहाँ के हथरस जो कांड है, वहाँ के लोकल प्रशासन का कहना है कि रेप नहीं हुआ था, जीभ जो है वो काटी नहीं गई थी, लेकिन फिर भी जो एक्टिविस्ट लोग हैं आवाज़ उठा रहे हैं कि ऐसा हुआ था। एम्स की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। क्या लगता है कि आपको ऐसा हुआ है, या जिस तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरे देश में जन आंदोलन है मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार ये कह रही है कि एक बहुत बड़ी षड्यंत्र है ये, तो फिर साबित करिए ना भैया, षड्यंत्र है जब मोदी सरकार खुद करिए। एक बात बताइए, पुलिस आपकी है, सीबीआई आपकी है, आईबी आपकी है, और देश को आप बेवकूफ़ बनाएंगे कि ये षड्यंत्र है। षड्यंत्र करिए, करने वालों को लाइए ना सामने। प्रशासन इतना कमजोर है बीजेपी सरकार की कि इतना बड़ा षड्यंत्र कोई करके चला जाएगा और बीजेपी नहीं ढूंढ पाएगी उसको। बेवकूफ़ तो ये बनाते आ रहे हैं, ये चाहते हैं। अब एक बात बताइए, अगर आपके कहीं पर्स चोरी हो जाता है, पुलिस स्टेशन जाते हैं कि मेरा पर्स चोरी हो गया है, पुलिस ना 4 पेज की एफआईआर बना के देगी आपको कि भैया कहाँ गए थे, किस काम से गए थे, आप व्यवसाय करते हैं कि धंधा करते हैं कि नौकरी करते हैं तो कितनी सैलरी, सारा ब्यौरा लिया जाता है ना। इसका अगर इस पीड़िता जो लड़की जिसका देहांत हो, उसका एफआईआर कॉपी उठा के देखिए, 4 लाइन में एफआईआर ख़त्म कर दी इन्होंने। लड़की खेत में गई थी, एक आरोपी आता है, उसका गला दबाता है, लड़की की माँ चिल्लाती है, लड़का धक्का देता है, लड़की का बैलेंस ख़राब होता है, वो पीछे के पीठ के बल गिरती है, एक ईंटा उसके सर के पास लगता है, चोट इतनी गंभीर होती है सर के कि उसकी दोनों दांत दब जाते हैं, जिसमें जीभ कट जाती है। बताओ, जेम्स बॉन्ड की पिक्चर चल रही है ये स्टेटमेंट है। लड़की खुद वीडियो में डिस्क्लोज करके गई है। एक मरने वाली लड़की आखिरी समय में अपना बयान देके जाती है कि मेरे साथ ये चीज़ें हुई, ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, और पुलिस दिखा रही कि लड़की गिर गई, ईंटा लगने से उसकी मुंह बंद हो गया और जबान कट गई। कहीं सुना है क्या आज तक ऐसा होता है? मेडिकल साइंस में आप प्रूफ करा दो कि ये चीज़ें होती हैं। जीभ इतनी कमज़ोर होती है कि धक्का लगने से कट जाएगी। वो अपनी खामियां, जो अपनी नाकामी है, वो छुपाने के लिए पूरा जो प्रोपोगेंडा तैयार किया गया है। लेकिन अभी भी देश के अंदर संविधान है और हम लोग को पता है। और ये चीज़ अगर षड्यंत्र है तो मैं खुली चुनौती देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के हर उस अंध भक्त को, सालों तुम्हारी अगर औकात है ना, षड्यंत्रकारी को सामने लाओ ना। प्रशासन तुम्हारा, पुलिस तुम्हारा, मोदी जी तुम्हारे बैठे, अमित शाह तुम्हारा मोटा भाई गृह मंत्री, वो नहीं उखाड़ पा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है क्या? इतनी तुम्हारी औकात नहीं है कि इतना बड़ा षड्यंत्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो रहा है और तुम साले चूतिए उसको ढूंढ नहीं पा रहे हो? प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की गिरबान पर हाथ डाल दिया गया है। प्रियंका गांधी एक महिला हैं, उनके जो है चेस्ट पर हाथ लगाया गया पुरुष पुलिस के द्वारा, तो उसको सर आप कैसे देख रहे हैं? भाई, मालिक को खुश करना है। मोदी जी अगर योगी जी को खुश करना है तो उसका शॉर्टकट है भाई, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनका जितना विपक्ष है, अखिलेश जी, ममता बनर्जी, सबको कुछ ना कुछ अच्छे पूर्ण चीज़ें करो, आपको कल एसपी बना दिया जाएगा। अगर आप छोटे लेवल पे हैं, अगर आप एसडीएम है तो कल आप डीएम बन जाएंगे। ये दलाली का एक दौर चल रहा है कि भाई तू बड़ा दलाल कि मैं बड़ा दलाल। उसके लिए हमें अपने आप को साबित करना है। साबित कैसे करोगे? आप अच्छे काम से तो कर नहीं सकते। किसी को कॉलर ही पकड़ेगे, किसी को धक्का ही दोगे। मुझे शर्म आती है, मुझे बहुत अचंभा होता है कि ये जो अधिकारी करते हैं ना, वो घर जाके अपनी बेटियों से आंख कैसे मिला लेते होंगे कि हमारा बाप जो है एक रेपिस्ट की मदद कर रहा है। खुद की घर पे लड़की होगी, नहीं होगी चलो पत्नी होगी ना, माँ तो होगी ना, कैसे निगाह मिला लेते हैं? तो कहीं ना कहीं इनके अंदर का जो इंसान है ना, मर चुका है। इसी रेस में है, दलाली की रेस में कौन सबसे बड़ा दलाल, उसकी कंपटीशन चल रही है और देश पूरा लाइव टेलीकास्ट देख रहा है। हर दिन देखा गया कि क्या हुआ है वहाँ पे, और साबित हुआ है कि सबसे बड़ा दलाल कौन है। और सोचिए, जिस मालिक की ये तलवे चाट रहे थे, जो वहाँ के पुलिस अधिकारी थे या जो भी लोग थे, आखिर जब योगी जी पे आया तो सबसे पहला उनकी बलि दी गई, सस्पेंड कर दिया गया। क्या मिला भैया? क्यों रोक रही है? पीड़िता के परिजनों से मिलने के लिए आम विपक्ष दलों को क्यों रोका जा रहा है सर? क्या लग रहा है आपको? हकीकत सामने आ जाएगी तो बीजेपी एक
उनका चीर हरण हो जाएगा, वस्त्र हरण। मेरे भाषा में कहूँ तो उनका बलात्कार हो जाएगा अगर हकीकत देश के सामने आ गई। क्योंकि कहीं ना कहीं इसका मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं अभी हाथरस गया नहीं हूँ, मेरी टीम की तरफ से वो लोग गए हैं। उसके बाद मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ कि जो आरोपी है उनका कहीं ना कहीं उनके पिताजी, उनके चाचा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी होंगे गारंटी के साथ। और जो भी अगर ये साबित कर देगा उसको 10,000 रुपये का इनाम भी दूंगा। मैं आपको बोल सकता हूँ गलत साबित कर देगा तो। उनके परिवार में कहीं ना कहीं बीजेपी इन्वॉल्वमेंट है, कहीं ना कहीं योगी जी ठाकुर हैं, आरोपी ठाकुर हैं, वहाँ का डीएम ठाकुर है, मेडिकल जिसने पोस्टमार्टम किया वो अधिकारी ठाकुर हैं, और सारा का ऊपर से नीचे, और आरोपी जो हैं सबसे बड़े वो भी ठाकुर हैं। उसको बचाने के लिए सब ये करेंगे। लोकतंत्र चैनल, टीवी चैनल के, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं दावे के साथ एक निवेदन करना चाहूँगा, पूरे भारत के अंदर कहीं भी अगर कोई रेप होता है और अगर सामने वाला ब्राह्मण है, मैं जिस समुदाय से आता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि उसका तुरंत इनकाउंटर किया जाए और 4 गोली ना यहाँ छाती पे उसकी मारी जाए, उस भोसड़ी वाले के जो बेटियों की इज्जत पे हाथ डालता है। मैं किसी ये ठाकुर जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं ना, ऐसा कमजोर राजपूत, मैं अभी जानता हूँ, मेरे बहुत सारे मित्र राजपूत हैं, लेकिन वो इस तरह के बलात्कारियों के साथ कभी खड़े नहीं होंगे। और रही बात अगर कोई ब्राह्मण ऐसा करता है तो मैं निवेदन करूंगा 4 गोली मेरी तरफ से उसकी छाती में मारिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से लगातार विनय दुबे ने यह कह दिया कि अगर कोई उच्च कोटि के उच्च जाति के लोग अगर किसी महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं तो उनका जो शब्द था कि खुलेआम शूट कर देना चाहिए, इस तरह की लगातार उन्होंने बात कही। आपको बता दें कि विनय दुबे इस समय पटना में है, तमाम राजनीतिक शिरकत जो है चल रही है। अब युवाओं का जो एक विशेष समुदाय है उस पर विनय दुबे का कितना प्रभाव पड़ेगा ये एक समझने का विषय है। फिलहाल आप इस समय देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी, मैं हूं।